Life doesn't come with a manual, it comes with a mother. हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं नील विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 फ्लेमिंगो पोएट्री का पहला लेसन माई मदर एट 66 रिटेन बाय कमला दास। फ्रेंड्स, कमला दास जी बाइलिंगुअल राइटर के रूप में जानी जाती हैं। उनके जो भी राइटिंग्स हैं वो इंग्लिश में और मलयालम में पब्लिश किए जाते हैं। इनके बचपन का नाम कमला सुरैया था, बट एट द एज ऑफ 15 ईयर्स शी वॉज मैरिड विथ माधव दास। इस वजह से आफ्टर मैरिज इनका नाम कमला दास हो गया। ओके फ्रेंड्स, चूंकि छोटी सी उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई थी, जिसकी वजह से आफ्टर मैरिज शी वॉज शिफ्टेड टू मुंबई। तो हुआ क्या कि आफ्टर मैरिज एक दिन वह अपनी माँ से मिलने अपने घर आई, लेकिन माँ की स्थिति क्या थी, काफ़ी नाजुक थी, द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में थी, जिसकी वजह से जब ये अपनी माँ से बिछुड़ करके दोबारा अपने ससुराल जा रही थी तो इनको काफ़ी क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आई विल बी अनेबल टू सी माई मदर अगेन। तो फ्रेंड्स, कमला दास जी ने यहाँ पर अपनी माँ के बारे में स्पेशली जिक्र किया है। माई मदर एट 66, मेरी जो माँ है वह 66 ईयर्स की अवस्था में पहुँच गई है, मीन्स ओल्ड हो गई है, इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो ये आपको पोयम दिखाई दे रहा है स्टेंजा बाय स्टेंजा, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मतलब वो खुद ही गाड़ी चलाते हुए क्या कर रही हैं, अपने पेरेंट्स होम से क्या हो रही हैं, विदा हो रही हैं। वो जा रही हैं कोचीन एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ से वह क्या करेंगे, प्लेन पकड़ करके मुंबई चली जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी माँ जो है इनकी साथ हो लेती हैं कि कम से कम कोचीन एयरपोर्ट तो तुम्हारे साथ चलूँ, और अंदर से उनकी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी बिटिया मेरे को छोड़ करके न जाए। और इनकी कमला दास भी जो है इंटरनली काफ़ी हर्टेड हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता है कि यदि मैं दोबारा आऊँगी तो शायद माँ से मुलाकात न हो पाए, उनको ऐसा फीलिंग हो रहा है। दैट्स वाई जब अपनी माँ से वो डिपार्ट हो रही हैं तो डिपार्टिंग टाइम काफ़ी नाजुक है, काफ़ी शोकफुल है ना फ्रेंड्स, सोरोफुल है ना। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, वो अपने पेरेंट्स होम से क्या करें, गाड़ी चलाते हुए क्या जा रही, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में, कब जा रही हैं, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में। तो आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मतलब गाड़ी में इनकी माँ इनके जस्ट बगल में बैठी हुई थी। ओपन माउथड, डोज मतलब ऊँघा रही थी, ओपन माउथ, मुंह खोल करके ऊँघा रही थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका जो चेहरा है, जो कि माँ बूढ़ी हो गई थी, 66 ईयर्स की अवस्था में थी, तो उनका चेहरा ऐसा लग रहा था कि कॉर्प्स की तरह, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी की तरह, लाश की तरह क्या हो गया था, पीला पड़ गया था, असेन हो गया था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, शव की जैसा, लाश के जैसा एकदम पीला पड़ गया था, है ना फ्रेंड्स। एंड रियलाइज्ड विथ दैट शी वाज एज ओल्ड शी लुक्ड, और उनको एहसास हुआ कि जितनी ये ओल्ड दिखाई दे रही, रियल में इनका उम्र भी है, मतलब इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में है ना, बूढ़ी हो गई हैं, है ना। जो चेहरे पर उनके एकदम साफ साफ दिख रहा है, एजिंग एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उनको लग रहा है कि यदि मैं माँ की तरफ देखती रहूँगी तो शायद मैं अपने ससुराल न जा पाऊँगी, है ना। कोचीन एयरपोर्ट के थ्रू प्लेन जाएंगी, वहाँ पहुँचेंगी, फिर वहाँ से प्लेन के थ्रू कहाँ जाएंगी, ससुराल जाएंगी। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद इस शोक की बेला में माँ को छोड़ करके मैं न जा पाऊँ। इंटरनली क्या हो गई हैं, सीज्ड हो गई हैं। तो वो क्या करती है, अपने माइंड को थोड़ा सा कहीं दूसरी तरफ ले जाती है, अपने माइंड को मोड़ देती है दूसरे तरफ, कि माँ की तरफ यदि मेरा अटेंशन बना रहेगा तो आई विल बी अनेबल टू गो। दैट्स वाई वो अपने अटेंशन को थोड़ा सा क्या करती है, डाइवर्ट कर देती हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग,
वह यंग ट्रीज की तरफ देखते हैं जो कि तेजी से भागते हुए नजर आए, चूंकि गाड़ी चलाते हुए जा रही हैं। तो जब आगे गाड़ी चलाते हुए आगे की तरफ जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन पीछे की तरफ बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिंबलाइजेशन के बारे में देखिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यंग ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड, दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ। जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो क्या है? फुल ऑफ स्ट्रेंथ है। और उनकी माँ ऐसा लग रहा है कि शरीर में जान ही नहीं है ना, स्ट्रेंथ लेस हो गई है। एंड दे सीम टू बी रनिंग एज द पोएटेस इज ड्राइविंग, क्योंकि पोएटेस कमला दास क्या कर रही हैं? गाड़ी ड्राइविंग कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो ताकतवर जो पेड़ हैं भागते हुए नजर आ रहे हैं, रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब ये है। ठीक है फ्रेंड, इस पे क्वेश्चन भी बनेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, चूंकि अपने माइंड को हटाना चाह रही हैं माँ से, है ना, अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाह रही हैं, तो आगे देखिए और क्या दिखाई देता है। एक तो यंग ट्रीज दिखाई दिया स्प्रिंटिंग करते हुए। दूसरी तरफ देखते हैं फ्रेंड्स, द मेरी मीन्स हैप्पी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मतलब हैप्पी बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने घरों से स्पिलिंग करते हुए निकल रहे हैं, चिल्लाते हो हल्ला करते हुए खेलते हुए बाहर निकल रहे हैं। आइए इसको और बढ़िया देख लेते हैं फ्रेंड्स। मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का क्या मतलब, क्या सिंबलाइजेशन, इसको देख लेते हैं। सी वांट्स टू शो, और वो अपने माँ को दिखाना चाहती है। देखिए बच्चों में कितनी लिविंगनेस है, बच्चे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनमें लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, ये पता चल रहा है। तो वो अपनी माँ को भी दिखाना चाहती है कि माँ इस तरह से दुखी मत रहो, देखो उन बच्चों को कितनी एनर्जी उनमें है, कितना उत्साह है, कितना हैप्पीनेस है, उस तरह से माँ रहो, एज ए कॉर्प्स, एज ए डेड बॉडी न रहो। देखिए फ्रेंड्स, सी वांट्स टू शो द लिवलीनेस मतलब बच्चों में जो जीवंतता है, लिवलीनेस है, उसको दिखाना चाहती है। एंड द एनर्जी, और साथ ही साथ एनर्जी को दिखाना चाहती है ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, कि आउटसाइड वर्ल्ड में कितनी जीवंतता है, कितनी एनर्जी है, ऐसा माँ तुम भी रहो, है ना। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन, और वो बच्चे जो हैं हर प्रकार के टेंशन से, एंग्जाइटी से क्या है? फ्री हैं। उनको किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का चिंता नहीं है, सब चिंताओं से, व्यग्रताओं से वो क्या है? फ्री हैं। दे रिप्रेजेंट, और उनमें ऐसा लग रहा है कि उनमें क्या लाइफ है, वेगर है। वेगर मतलब ओजस्विता है, तेज है, या बोल सकते हैं आप एक उत्साह है, जोश है, पावर है, एक्शन है, एंड केयर फ्री लाइफ है ना, केयर फ्री लाइफ है। उस तरह से माँ तुम भी रहो, मतलब इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में हो, लेकिन ऐसा मत शो करो कि अब मैं मर गई हूँ, ऐसा मत शो करो, बल्कि शो करो कि लाइफ अभी मेरे अंदर है। बच्चों के जैसा रहो, स्प्रिंटिंग करते हुए ट्री की तरह जो है एनर्जेटिक रहो, पावरफुल रहो, ऐसा शो करो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स, बट आफ्टर मतलब रास्ते में जाते हुए वो क्या देखती है? स्प्रिंटिंग ट्रीज को देखती है, बच्चों को देखती है जो अपने घर से खेलते कूदते चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं, और फिर गाड़ी चलाते चलाते वह कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। अब पहुंच जाती है तो वहाँ क्या होता है फ्रेंड्स? चेकआउट होता है। तो सिक्योरिटी चेक करता है एयरपोर्ट पे, उनके सामानों की पूरा चेकआउट की जाती है, चेक किया जाता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और जब चेक हो जाता है फिर वह क्या करते हैं? प्लेन में बैठने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो उस कुछ दूर जा करके, कुछ लिखा ना, फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर जा करके खड़े होकर के माँ को निहारती है लास्ट में, कि अब तो मैं जा रही हूँ प्लेन में बैठने, लास्ट में माँ को निहार लूँ, लास्ट में माँ को देख लूँ। ओके फ्रेंड्स, आई लुक्ड अगेन एट हर, कमला दास जी बोलती मैंने अगेन अपनी माँ को देखा, निहारा। वाज पेल एज ए लेट विंटर्स मून, और मेरी माँ का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे लेट विंटर का जो चंद्रमा होता है उसकी तरह से। देखिए यहाँ भी सिंबलाइजेशन किया गया है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, एज द लेट विंटर्स मून इज काम, है ना, माने लेट विंटर का जो चंद्रमा होता है, मून होता है, वो क्या होता है? शांत होता है, वेग होता है। वेग मतलब धुंधलापन लिए रहता है। विथ ए डीम लस्टर मतलब उसमें जो चमक होती है बहुत ही कम होती है, धीमी धीमी चमक आती है। उस तरह से मेरी माँ, एकदम लग रहा है कि चेहरे पे से पूरी चमक गायब हो गई, पूरी तेजस्विता गायब हो गई है, काम एंड वेग हो गई है, लस्टर फ्री हो गई है, डीम लस्टर हो गई है ना फ्रेंड्स। इट लूजेज इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, और ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी पावर को और अपनी ब्राइटनेस को क्या किया है? खो दिया है। ओके फ्रेंड्स,
मतलब जिस तरह से लेट विंटर का जो मून होता है वो अपनी पावर को खो देता है, अपनी ब्राइटनेस को खो देता है, धुंधला उसका चमक होता है और एकदम शांत होता है, उस तरह से मेरी माँ है। लेट विंटर मून से कंपेरिजन पोएट ने किया है, यहाँ पोएटेस ने किया है फ्रेंड्स। आगे देखते फ्रेंड्स। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उनको जो बचपन की चिर परिचित जो दर्द था उस दर्द का उनको एहसास होने लगता है। चिर परिचित बचपन का दर्द का मतलब ये है फ्रेंड्स, चूंकि 15 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई तो बचपन में ही माँ से बिछुड़ गई, तो माँ से बिछुड़ने का जो दर्द होता है ना, वह दर्द, और अभी एक डर भी लग रहा है कि माँ से दोबारा मिल पाऊंगी कि नहीं। तो ऐसा लगता है कि जो मेरा जो पुराना दर्द था वो फिर से क्या हो रहा है, उजागर हो रहा है, फिर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो डर था, है ना। और एक डर ये भी था कि शादी हो गया, कहीं और चली जा रही हैं, फिर वहाँ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। फिर दोबारा मैं आऊँगी तो माँ रहेगी कि नहीं रहेगी, और लोगों से मुलाकात होगा कि नहीं, मेरे साथ कैसा ट्रीट करेंगे। मतलब बचपन की जो फेमिलियर उनकी डर थी, ऐसा लगता है फिर से वह जागृत अवस्था में आ गई। एंड आई सेड वाच, और जो कुछ भी मैंने अपनी माँ से लास्ट में कहा, वाट, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी, डोंट वरी आई विल कम सून। ऑल आई डिड, और जो कुछ अंततः मैं कर पाई वह क्या था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस मैं मुस्कुराई और मुस्कुराई, मुस्कुराई मुस्कुराई, और अंततः वह आगे बढ़ी प्लेन की तरफ अपने ससुराल जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज द थीम, दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन, दिस इज द symbolization, okay, whatever are presented here, this will be very much impact you while writing the answer of given textbook questions. ओके फ्रेंड, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।